ओम शांति। हमारी भारत भूमि ये देवभूमि है, पुण्य आत्माओं की भूमि है। इसीलिए भारत भूमि के ऊपर दान पुण्य का बड़ा महत्व माना जाता है। अभी ये जो दो शब्द है, दान और पुण्य, क्या ये दोनों एक ही है या इन दोनों में अंतर है? जबकि दो शब्द बोले जाते हैं तो ज़रूर इन दोनों में अंतर है, परंतु बड़ा सूक्ष्म अंतर है। आज कोई भी व्यक्ति दान करता है, यथार्थ दान करने से उसका पुण्य जरूर जमा होता है। पुण्य कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म दान से भी ऊंचा माना जाता है। आज हम देखते हैं किसी को अचानक कुछ प्राप्ति हो जाती है बहुत बड़ी, तो कहा जाता है इसके पिछले कर्मों का पुण्य इसके काम में आया है। पिछला इसको दान काम में आया है ऐसा नहीं कहते हैं, पुण्य काम में आया है। जिस समय पर आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो पुण्य की पूंजी साथ में लेके जाती है, दान की पूंजी लेके नहीं जाती है। भगवान जब हमारा हिसाब करता है तब दान का हिसाब नहीं करता है, पुण्य का हिसाब करता है। तो ये जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म उसको कहा जाता है जो आवश्यकता के समय किसी को मदद करता है, उसको कहते हैं पुण्य। पुण्य कर्म करने से वो आत्मा पुण्य आत्मा बनती है, उसको अनेकों का आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती है। और पुण्य आत्मा जो है वो गुप्त रीति से पुण्य करती है। ऐसा नहीं कि वो शो करके पीछे पुण्य करेगी। पुण्य आत्मा को कभी भी औरों को मदद करने में, पुण्य करने में अभिमान नहीं आता है। पुण्य आत्मा को अनेकों की दुआएं होने के कारण उसके चेहरे से प्रसन्नता दिखाई पड़ती है, संतुष्टता दिखाई पड़ती है। उसकी पुण्य की पूंजी के कारण उसके हर कार्य स्वतः ही सिद्ध होते हैं। पुण्य कर्म ये गुप्त होता है। दान दो प्रकार का होता है, दान गुप्त भी होता है और शोई भी होता है। वास्तव में देखा जावे तो सच्चा दान वो है जो एक हाथ से करे और दूसरा भी नहीं देखे। परंतु आजकल हम लोग देखते हैं कि किसी भी मंदिर या धर्मशाला में चले जाओ तो जिन लोगों ने जो भी दान दिया हुआ है उसके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो जो भगत गण मंदिरों में जाते हैं भक्ति करने के लिए, और प्रभु के गुण गाने के बजाय दान देने वालों के गुण गाना चालू कर देते हैं। तो ये हो गया शोई दान। दान की विधियां हैं, उस विधियों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो दान करने से हमारा पुण्य जमा होता है। तो हमेशा कहा जाता है गुप्त दान ये महाकल्याण है, गुप्त दान ये महापुण्य है। तो जो गुप्त दान करते हैं उसको महान पुण्य की उसकी पूंजी जमा होती है। उसके बाद दूसरी बात है कि हम जो भी दान करते हैं वो दान पात्र को देख के पीछे करना चाहिए। जैसे गीता में भी भगवानों है कि हे अर्जुन, दान हमेशा पात्र को देख के पीछे करो। तो हम जब दान करते हैं तो सामने वाला पात्र है या नहीं है ये हमको देखना चाहिए। जैसा हम देखते हैं दूध को अगर आप खराब बर्तन में रख देंगे तो वो फिट जाता है, वैसा ही आप अगर किसी शराबी व्यक्ति को
पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को दान करेंगे और वो व्यक्ति जाके उस धन से अगर उल्टे कर्म करेगा, औरों को तंग करेगा, पाप कर्म करेगा, तो उस पाप के आप भी भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए पुण्य कर्म दान करने समय हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि वो पात्र है, पात्र को देख के पीछे आप दान करिए। तीसरा हम देखते हैं कि दान का जो नियम है वो ये नियम है कि आपको जो भी करना है वो एक संकल्प में कर दो। कोई कोई क्या करते हैं, उनको दान करने का संकल्प आता है, वो अपने जेब में पैसा निकालेंगे, फिर विचार बदली होगा, फिर अंदर रख देंगे, फिर निकालेंगे, फिर विचार बदली होगा, फिर अंदर रखेंगे। तो इस रीति से जो किया हुआ दान है उसका पुण्य जमा नहीं होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं देवियों के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, तो बलि जो एक धक से होती है उसको ही देवी बलि स्वीकार करती है। तो उसी प्रकार हम जो दान करते हैं, अगर वो एक संकल्प से दान करते हैं तो उसका पुण्य हमारा जमा होता है। और हमें ये देखना है कि पुण्य कर्म जो है, पुण्य कर्म हमारे साथ चलता है और उस पुण्य कर्म के अनुसार ही हम आगे के जन्म में भी उसका फ़ायदा लेते हैं। अभी दान करने का और भी एक नियम है कि आप जिस वस्तु का दान करते हो वो वस्तु अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप सड़ी हुई, गली हुई, पुरानी वस्तु किसी को दे दिया, या आपके काम में वो वस्तु नहीं आने वाली है इसीलिए आप किसी को दे रहे हैं, तो उसको दान नहीं कहा जाएगा, उसका पुण्य नहीं जमा होगा। परंतु उसकी रिज़ल्ट ये होगी कि दूसरे जन्म में या इस जन्म में कई गुना होकर के वो सड़ी गली हुई वस्तु जो है वो हमारे पास वापस आएगी, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। तो इसीलिए हमें हमेशा जो भी दान करना चाहिए वो हमेशा अच्छी वस्तु का दान करना चाहिए। हमें जो भी दान करना है आवश्यकता के अनुसार उस व्यक्ति को समय के ऊपर मदद करनी चाहिए, जिससे हमारा पुण्य का खाता जमा हो। और सबसे बड़ा दान जो है वो ज्ञान दान है, सबसे बड़ा ये जीव दान है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनको ज्ञान का दान देके उनके जीवन में परिवर्तन लाना, इस जैसा पुण्य का काम दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आज मनुष्य आत्माएं अज्ञान के अंधकार में धक्के खा रही है, ठोकरें खा रही है, दुखी और अशांत हो रही है। तो उनको अगर आप ज्ञान का दान देते हैं, योग का दान देते हैं, तो वो आत्माएं ठोकरों से बच जाती है, दुखों से बच जाती है। और उसकी रिज़ल्ट यही होती है, आप एक जन्म के लिए नहीं परंतु परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन कर रहा है उस नई दुनिया में आप 21 जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बन जाते हो। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो दान करते हैं, कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। आप नेक कार्य करते रहो, दरिया में डालते रहो, अर्थात कभी भी शो नहीं करो, गुप्त रीति से कार्य करते रहो। तो आपका पुण्य का खाता इतना बढ़ जाएगा जो आपके पुण्य के खाते के अनुसार आपका जीवन तो सदा के लिए सुखी होगा ही, भविष्य भी आपका उज्जवल बनेगा। और उसके साथ साथ आपके संग में जो आएंगे वो भी आपसे अच्छी बातें सीख के, गुप्त दान सीख के वो भी अपने जीवन को ऊंचा और श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो इसीलिए दान और पुण्य ये इस भारत में ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये देवात्माओं की और पुण्य आत्माओं की भूमि है। इसीलिए इस भारत भूमि को महान भूमि, श्रेष्ठ भूमि कहा जाता है।